नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम ओजस है और इस वीडियो में हम लोडर्स इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एसपीसीसी इस सब्जेक्ट के अंदर आता है। अब लोडर्स इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, जिससे आप लोडर्स इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में और ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। राइट। अब जब आप कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखते हो तो जनरली उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपने C++ इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक गोल होगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। बट यहाँ पे समस्या ये है कि ये जो C++ लैंग्वेज में तुमने प्रोग्राम लिखा है वो एट द एंड ऑफ द डे आपने इंग्लिश इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो तुम्हें समझ में आती है। बट अगर आप ये चाहते हो कि वो प्रोग्राम आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे तो उस लैंग्वेज को आपको एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है जो तुम्हारा कंप्यूटर समझेगा, ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए, जो होती है जनरली बाइनरी लैंग्वेजेस या लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो प्रोसेस है वो ट्रांसलेटर संभालता है। ट्रांसलेटर में होता है कंपाइलर्स, असेंबलर्स, डिपेंडिंग ऑन तुमने किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है। ट्रांसलेटर क्या करता है, ये जो तुमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम का सोर्स कोड लेगा और उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब बेसिकली एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करेगा जो तुम्हारा कंप्यूटर समझ पाए। अब ये जो ट्रांसलेटर है इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल C++ में प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम लिखते लिखते आपने स्कैनफ लिख दिया, तो ये जो ट्रांसलेटर जब उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा, ट्रांसलेटर बस ये देखेगा कि जो स्कैनफ आपने लिखा है वो लिखा हुआ बराबर है या नहीं, या बेसिकली वो बस ये देखेगा कि जो स्कैनफ आपने लिखा है वो बराबर एक जो बराबर प्रॉपर टेम्पलेट है उसका वो फॉलो कर रहा है नहीं। वो स्कैनफ का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने वाला। ठीक है, और ये बस उस स्कैनफ के साथ वो नहीं करता, ये काफी अलग अलग चीजों के साथ वो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपने इसमें प्रिंटफ भी लिख दिया तो आपका ट्रांसलेटर बस ये देखेगा कि जो आपने प्रिंटफ लिखा है वो बराबर लिखा है नहीं, या वो बस ये देखेगा कि जो प्रिंटफ आपने लिखा है वो एक ओरिजिनल टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है नहीं। वो उस प्रिंटफ का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने वाला। ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम होता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, या बाकी जो भी सारी चीज़ें, ये लिंकर उन सारी की सारी जगहों पे उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लिंक करा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे एक प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। ओके, और अब पिक्चर में आता है लोडर्स। अब लोडर क्या करता है, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, और उसके बाद ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको मेन मेमोरी में या कुछ लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, उसमें लोड कराता है। लोड करने के बाद वहाँ पे CPU आता है, और वो CPU उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करता है, एंड देन फाइनली आपको आपका आउटपुट मिल जाता है। अब आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, ये जो लिंकर्स के बारे में जो चीज़ें मैंने बोली है वो सारी की सारी चीज़ें लिंकर्स तो करता ही है, बट लिंकर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें करता है जो तुम्हें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, जो हम तब समझेंगे जब हम लिंकर्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। राइट, अभी के लिए आपको इतनी चीज़ें ही समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, लोडर्स के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बोली वो लोडर्स करता ही है, बट लोडर्स में एरर्स आने की संभावनाएं भी होती है। अब जो एरर्स लोडर्स में आते हैं उन एरर्स को कहा जाता है रन टाइम एरर्स। एरर्स दैट ऑकर्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम आर कॉल्ड एज रन टाइम एरर्स। मतलब ऐसे एरर्स जो तब ऑकर होते हैं जब एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है, ऐसे एरर्स को रन टाइम एरर्स कहा जाता है। ओके, अब ये एरर्स आने के पीछे तीन मेजर रीजंस हो सकता है, या बेसिकली इसके तीन एग्जांपल्स मैं तुम लोग को दूंगा। एग्जांपल नंबर 1, तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में अटक जाता है। एग्जांपल नंबर 2, गलती से आपने एक नंबर के जगह पे अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया हो। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपको कोई कैलकुलेशन करना हो और अगर सपोज एक नंबर के जगह पे आपने अल्फ़ाबेट रिप्लेस कर दिया उसकी जगह पे, तो रन टाइम एरर्स आने की संभावना है। और थर्ड एग्जांपल, अगर सपोज आपने किसी चीज़ को या बेसिकली किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया हो तो रन टाइम एरर्स आने की संभावनाएं हैं। ओके, अब आई होप आपको लोडर्स क्या होता है ये समझा होगा। अब हम डेफिनेशन के ऊपर जंप करेंगे लोडर्स के। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स। जैसे कि हमने देखा, इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोग्राम एज इट प्लेसेस प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी, ओके, एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन। यही हमने अभी पढ़ा।
अब हम फंक्शंस ऑफ लोडर्स के ऊपर जंप करते हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 4 फंक्शंस होता है। सबसे पहला फंक्शन इज अलोकेशन, अलोकेट स्पेस फॉर प्रोग्राम इन मेमोरी बाय कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की साइज कैलकुलेट करके उस हिसाब से उसको मेमोरी में स्पेस अलोकेट करना, ये अलोकेशन का काम होता है। सेकेंड फंक्शन इज लिंकिंग, रिजॉल्व सिंबॉलिक रेफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डेक्स। ऑब्जेक्ट डेक्स का मतलब होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मशीन कोड्स है, मशीन कोड 1, मशीन कोड 2, मशीन कोड 3। ऐसे हो सकता है कि मशीन कोड 1 में कुछ ऐसे वेरिएबल्स है जो मशीन कोड 3 में रेफर हुआ है, या ऐसे हो सकता है कि मशीन कोड 2 में ऐसे कुछ वेरिएबल्स है जो मशीन कोड 1 में रेफर हुआ है, और इसको सिंबॉलिक रेफरेंसेस कहा जाता है। और इन्हीं सिंबॉलिक रेफरेंसेस को रिजॉल्व करने का मतलब लिंकिंग होता है। नेक्स्ट इज रीलोकेशन। अगर सपोज मैंने जावा में एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम को एक फाइल में एक नाम से सेव कर दिया, तो उसके लिए एक मेमोरी एरिया अलोकेट हो जाएगा, राइट। अब अगर सपोज मैंने और एक जावा में एक प्रोग्राम लिखा और उसको भी एक फाइल में एक नाम से सेव कर दिया, तो उसके लिए भी एक मेमोरी एरिया अलोकेट हो जाएगा, राइट। अब अगर सपोज मुझे इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक कराना है, और अगर सपोज मैंने इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करा दिया, तो लिंक कराने के बाद जो फाइल बनेगा उस फाइल के लिए जो मेमोरी एरिया रिक्वायर्ड होगा, वो मेमोरी एरिया उसके प्रीवियस वाले फाइल के मेमोरी एरिया से ज़्यादा होगा, और इसीलिए तब रीलोकेशन काम में आएगा, राइट। नेक्स्ट इज लोडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को मेमोरी में लाता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको लोडर्स क्या होता है समझा होगा। आई होप आपको समझा होगा कि फंक्शंस ऑफ लोडर्स क्या होता है। एसपीसीसी के ऊपर काफ़ी अलग अलग वीडियोस आगे आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और लास्ट मोमेंट ट्यूशन का जो वेबसाइट है उसको भी चेकआउट कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।